दिस साइंस वर्कशीट नंबर 53 क्लास 9 उत्तक हम पढ़ रहे थे इसके पहले वीडियोस में। तो यह वर्कशीट में हमने पढ़ा, तो उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें आता है तंत्रिका उत्तक, जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू इंग्लिश में। तो तंत्रिका उत्तक जो हैं, इनमें हमें देखना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तंत्रिका उत्तक की स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये एक बात नोटिस कर लें कि सबसे बड़ा, इससे पहले आपने कभी तंत्रिका कोशिका के बारे में सुना है? सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। उन्हीं से मिलकर तंत्रिका उत्तक बनते हैं। हमारे अंदर संजीव जो होते हैं, हम अनुकूल जो उत्तेजना हमें मिलती है, उत्तेजना मतलब कोई चीज हमें दिखाई देती है तो उसके अनुकूल दिखाई देती है, सुनाई देती है, ये सेंस है हमारे अंदर, उनके अनुकूल हम कार्य करते हैं। ये सजीवों का लक्षण है। निर्जीव जैसे कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, ये आप कुछ भी हो, सर्दी गर्मी, इनको कोई फीलिंग नहीं होती, कोई चलते नहीं है, कोई इनको पता नहीं लगता निर्जीव चीजों को। लेकिन सजीव चीजों का लक्षण है कि वो अपने आसपास की चीजों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। चाहे वो पौधे हों, पौधे हमें दिखाई नहीं देते चलते हुए, लेकिन वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उनको पानी की तरफ, सूरज की तरफ बढ़ते हैं वो, या सूरज से छाया की तरफ बढ़ते हैं जब, तो इस तरह से वो पौधे भी प्रक्रिया करते हैं। जड़ें जो नीचे की तरफ जाती हैं, सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं। शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, और कई चीजें उनको कंट्रोल करता है कि हमने क्या देखा, क्या सुना, उनको एनालाइज करता है, उनका विश्लेषण करता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो वो सूचनाएं जो हमने देखी, आंखों से हमने देखा या त्वचा से हमने किसी चीज को छुआ, पैर तुम्हारा किसी अगर कांच की चीज पे पड़ जाए, एकदम से कांच पर, टूटे पे या तीखी चीज पर या गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो हम एकदम से हटा लेते हैं। वो सारी सूचनाएं कौन लेके जाएगा? कैसे पता लगेगा हमने कि गर्म चीज है, ठंडी चीज है? ये देखिए, ये डायग्राम जो बनाई है, इसमें देखो मोमबत्ती के पास इसकी उंगली गलती से लगी हाथ पे या टच की, तो उसमें क्या है, अब टच करने पर उसको एकदम से प्रतिक्रिया देनी है, हटाना है उंगली, तो उसको वो इंफॉर्मेशन, जो खबर है, वो ले जानी पड़ेगी, जिससे जो खबर पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, सूचना पहुंचाते हैं, वो कौन से उत्तक करते हैं? तंत्रिका उत्तक वो कार्य करते हैं। ये मेरुरज्जु है, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उस तक वहां सारे जाके मिलते हैं। ये तंत्रिकाएं होती हैं, नीचे सबसे होती हैं। तो ये तंत्रिकाएं सूचना इनके थ्रू सिग्नल से पहुंचती है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे पहुंचती है। तो ये सारी सूचनाएं पहुंचती हैं आगे ब्रेन तक, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क फिर हमें वो सूचनाएं पेशियों तक पहुंचाता है, और वो पेशियां फिर कार्य करती हैं। हमने पढ़ा था कि पेशियां गति कराती हैं। अब ये उंगली जो है, अगर टच हो रही है, गर्म लग रहा है और चलने का डर है, तो उंगली एकदम से हम हटा लेंगे, तो वो गति कौन करेगा? पेशियां। लेकिन पेशियों को कौन कंट्रोल करता है? अपने आप पेशियां नहीं कार्य कर सकती। हमने पढ़ी थी ऐच्छिक हैं, अनैच्छिक हैं, और जिनको ऐच्छिक, जिनको हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को तो हम नियंत्रण कर सकते हैं ना, आगे हटाना, पीछे हटाना। जब पैर को चलाने के लिए पैर हटाना है, कोई भी चीज को पीछे करने के लिए हम इनको तो नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था पेशिया उत्तक में। तो उन पेशिया उत्तक को कौन नियंत्रण करेगा? जो नियंत्रण करने वाली ऐच्छिक पेशियां हैं हमारी, ऐच्छिक पेशियों को कौन नियंत्रण करेगा? उनको तंत्रिका उत्तक बताते हैं कि क्या करना है। तंत्रिका उत्तक सूचनाएं लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तंत्रिका उत्तक कैसे होते हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को, जो सिंगल उत्तक तो मिलकर बनते हैं कोशिकाओं को, सिंगल कोशिका को, एक कोशिका को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू हमने बोला तंत्रिका उत्तक को, और सिंगल कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिनसे मिलकर ये बनती हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसी होती है। ये सबसे लंबी कोशिका से है। ये इसकी डायग्राम है, देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं। तो अगर ये डायग्राम हम देखें तो इसके कैसे कैसे हिस्से हैं वो दिखाते हैं। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन जिससे ये मिलकर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिससे मिलकर तंत्रिका उत्तक बनते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से। इनसे ये देखिए, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग द्रुमिका, जिसमें देख रहे हैं हम, द्रुमिका ये होती हैं, इनको इंग्लिश में डेंड्राइट जिनको बोलते हैं। ये जो पूंछ ऐसी ये स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रांच निकली हुई है, ये क्या है? ये द्रुमिकाएं हैं। ये तंत्रिका कोशिका की द्रुमिकाएं हैं। एक है कोशिका काय। कोशिका काय मतलब शरीर कोशिका का, ये है कोशिका काय।
ये जो बड़ा ये है पूरा, ये देखिए, ये अंदर वाला ये क्या है, कोशिका काय। और ये ब्लैक कलर का जो बीच में दिख रहा है, हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, हमने पढ़ा है, वो है इसका केंद्रक। ये कोशिका काय है पूरी, उसकी ये ब्रांचेज निकल रही हैं, इधर इधर पूंछ रही निकल रही हैं, ये ध्रुमिकाएं हैं, ये सारी ध्रुमिकाएं हैं, डेंड्राइट। और ये बीच में जो है ये केंद्रक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तंत्रिकाक्ष। फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। फिर ये तंत्रिका का अंतिम सिरा जो है अगले न्यूरॉन की ध्रुमिकाओं से जुड़ा होता है। यहाँ एक और न्यूरॉन ऐसे जुड़े होंगे, बहुत सारे न्यूरॉन इन सिरों के साथ किसी और की ध्रुमिकाएं जुड़ी होंगी। तो इस तरह से ये जुड़ती रहती हैं और आगे सूचनाएं पहुंचाती हैं, बहुत फास्ट सूचनाएं पहुंचाती हैं। ये कार्य कैसे करते हैं, न्यूरॉन के कोशिकाएं में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, ये आपने पढ़ा है कोशिकाओं में होता है, ये केंद्रक है, इसके आसपास जिसमें ये इसकी कोशिकांग डूबे होंगे वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये वाला लंबा प्रवर्ध, ये पीछे की तरफ जो ऐसे निकल रहा है इतने बड़े लंबा, ये इसको बोलते हैं एक्सॉन, ये वाली चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, या इसको बोलेंगे तंत्रिकाक्ष। फिर छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध जो ये हैं, इनको ध्रुमिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 मीटर का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना लंबा होता है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगाएं। अगर आपकी हाइट होगी करीबन 1.25 मीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का मतलब है काफी लंबे हो गए। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण बहुत सारे तंत्रिकाएं मिलके, तंत्रिका कोशिका मिलके करती हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, ये संपंदन करती हैं। संवेदना मतलब जैसे हमने देखा कुछ, हमने कुछ छुआ, हमने कुछ सुना, उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में ये स्पंदन एक सिग्नल पैदा करती हैं। वो सिग्नल जो है वो न्यूरॉन की ध्रुमिका, एक न्यूरॉन की ध्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा संपर्क में रहते हैं। जो आपको बताया, जैसे ये एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, तो ये अगले न्यूरॉन, अगर यहाँ पे हम न्यूरॉन बनाए कोई न्यूरॉन की, ये अगले न्यूरॉन की ध्रुमिका से जुड़ा होगा। जो ध्रुमिकाएं ऐसे हमने निकाली न्यूरॉन की कोशिकाओं से, कोशिकाएं से, तो ये सिरे अगले न्यूरॉन से जुड़े होंगे। ऐसे न्यूरॉनों का जाल होता है जिसको हम न्यूरॉन तंत्र बोलते हैं। तो उससे ये ऐसे जाल से ये आगे की आगे सूचना पहुंचाते हैं। एक की ध्रुमिका दूसरे का अंतिम सिरा संपर्क में रहते हैं और ये संपंदन को आगे आगे ले जाके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। फिर मस्तिष्क हमें बताता है कि हमें क्या कार्य करना है, और वहां से वापिस फिर सूचना लेके आते हैं, सूचना वहां से वापस पहुंचाते हैं, जो पेशियों को गति करने में ये सहायता करता है। और एकदम से तेज गति, एकदम से हम हटा लेते हैं हाथ, एकदम से हम सोचने की चीजें, तो उसकी ये गति कराता है। ये इनका तंत्रिका तंत्र पूरा शरीर में फैला हुआ है, यहाँ हाथों से, बाजुओं से, जहाँ भी पेशियां जिसको गति करनी है, सूचना ले जानी है, सारे शरीर से ये फैला हुआ है। और ये यहाँ आके सेंटर में मिलता है, सेंटर में यहाँ मिलती हैं, और ये आगे फिर मस्तिष्क तक लेके जाता है। मेरुरज्जु इसका मेन पार्ट, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, सेंट्रल, इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर हम डिस्कस करें, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। मुख्य कार्य सूचनाएं पहुंचाना, संवेदी सूचनाएं मस्तिष्क से मस्तिष्क तक लेके जाना। तो ये तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है, यह उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये तंत्रिका ऊतक के कार्य हुए। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र है जो हमने पहले दिखाया, जिसमें हम अलग अलग चीजें बता सकते हैं। यह है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जिसमें हम कोशिकाएं दिखाएंगे, केंद्रक दिखाएंगे, ध्रुमिकाएं, ये तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिका का न्यूरॉन का अंतिम सिरा। तो इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। तंत्रिका सिग्नल जो पैदा करते हैं, संवेदना पैदा करती है, तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका उसमें सिग्नल पैदा करती है, उसको ये तंत्रिका स्पंदन हम कहते हैं। फिर आपके पास है तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है। तो तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है, यह हमारे तंत्रिका
कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये समझ आ गया होगा आपको।